मोटी हो गई हो यार, वेट कम करो, मोटी हो गई हो, कुछ मसला है, क्या हुआ है। लोग मजाक भी उड़ाते थे, लोग बॉडी शेम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी सोसाइटी, मैं कहती हूँ जितनी भी मसरूफ़ हो, हमारी सोसाइटी सामने वाले के ऊपर उंगली उठाने के लिए हमेशा फारिग होती है, हमेशा फ्री होती है, हमेशा अवेलेबल रहेगी ये आवाम। जब आपको सामने वाले पे तनकीद करनी है या आपको उसको नीचे गिराना है, ये हमारी एंटरटेनमेंट है। आप खुश हो या आप खुश नहीं हो, आपकी लाइफ अच्छी है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ अच्छी गुजर रही है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी फैमिली अच्छी है, इस बात के लोगों को परवाह नहीं होती। मुझे भी लोगों ने इस तरह बहुत बॉडी शेम किया, नाम भी दिए, बाहर 10 लोगों के सामने एक पूरी गैदरिंग में अकेले मुझे पॉइंट कर दिया गया, इस तरह मेरा मजाक उड़ा दिया गया। फिर मैं जब घर गई हूँ तो घर जाके जो मैं रोई हूँ, वो मुझे बेइज्जती जो फील हुई ना, मैंने अब अपने लिए कुछ करना है, वो वाला मेरा ट्रिगर पॉइंट था। मैं उस मदिया को जानता हूँ जो कि बहुत मोटी होती थी, ना बिजनेस का कोई आइडिया था ना कुछ था। तो अब ये वाली मदिया और वो वाली मदिया में क्या हुआ, वो जर्नी क्या थी? मैं एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगी, फिटनेस एंटरप्रेन्योर। वो भी पहले लोगों को सिखाना शुरू किया, जब लोगों को सिखाना शुरू किया, लोगों को अपनी मील्स दिखाना शुरू किया, लोगों को ये यकीन दिलाना शुरू किया कि ये पॉसिबल है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई, तो लोगों में उम्मीद जागी। औरतों को लगा, औरतों ने रिलेट किया कि यार ये तो हमारी तरह है, ये तो आम इंसान है, ये भी तो कर रही है। फिर मुझे उससे रियलाइज़ हुआ, जब मैंने उसको काफ़ी टाइम किया, कि यार अब मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट है कि अब मुझे यहाँ से अर्न करना चाहिए। उस वक्त तो सोचा नहीं था ना कि इसको बिजनेस बनाना है। मेरे अंदर वो चीज़ है कि अब मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ और गाइड कर सकती हूँ। मेरा माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते 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 55,000 माशाल्लाह प्लस, उसमें अभी ख़वातीन मौजूद हैं, वो सिर्फ ख़वातीन है 55,000 प्लस। 15 साल से लेके यानी 60 साल की ख़वातीन को मैं ट्रेन करवा चुकी हूँ। 60 ईयर्स आपका वो लेवल होता है कि 60 साल में इंसान सोच भी नहीं सकता, उम्मीद खो चुका होता है। ख़वातीन को भी करवाई है, उनको ये उम्मीद दिलवा के कि आप भी कर सकती हो। ऑनलाइन जो मैंने काम 7 साल पहले स्टार्ट किया था, चला अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड में मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कोविड है। फिटनेस ट्रेनर्स जो हैं उनको सिर्फ यही लगता है कि हम सिर्फ जिम जाएं, हम ट्रेनिंग करवाएं। उन्होंने अपनी मैं कहूँगी लिमिट वहाँ पे लगा दी है। अगर वो चाहें तो उसको अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। उनको पता है कि ऑनलाइन आप हर चीज़ कर सकते हो, इतनी आसान है आपके लिए ऑनलाइन अर्न करना, अगर आप उसको तरीके से करो। मेरी तरह जो बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको नाउमीदी हो जाती है, उनको लगता है कि शायद हम लाइफ में अपने लिए पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, अर्निंग्स नहीं कर सकते, या उनको समझ नहीं आ रहा होता कौन सी डायरेक्शन लें और किस तरह स्टार्ट लें। उनको ऐसा शायद लगता है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो उसके लिए होपफुली मैं गाइड कर सकूँगी। हमारे यहाँ वैसे भी जो है वो लड़कियों को जो है इतना आगे नहीं लाया जाता। कहते हैं कि वुमेन जो है वो काम नहीं कर रही, हाउसवाइफ ज़्यादा होती हैं, उसके बाद कुछ करती नहीं हैं। एक औरत, एक बेटी, एक माँ जब काम करती है तो वो भी बहुत अच्छे पैसे बना सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कारोबार पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ अगेन एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि लाख रुपए से ज़्यादा महीना कमाते हैं। मैं हर हफ्ते आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसे गेस्ट लेकर आता हूं जो कि लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं और उनकी लाइफ जर्नी आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको पता चले कि लाख रुपए कमाना कोई मसला ही नहीं है। ये भी आप जैसे नॉर्मल इंसान हैं जो कि लाख रुपए कमा लेते हैं महीना, उससे ज़्यादा ही कमा लेते हैं। तो वो एटलीस्ट आपको मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप सीख सकें कि हम कोशिश ये करें कि लाख रुपए एटलीस्ट महीना तो कमा सकें। और प्लस आज जो आपके साथ गेस्ट है उसके लिए एक और सरप्राइज़ ये है कि वो है एक वुमेन एंटरप्रेन्योर। यानी हमारे यहाँ वैसे ही वुमेन एक इज़म जो है उस पर लोगों लाते नहीं है, यानी इतना ज़्यादा काम नहीं किया दिया जाता। लड़की हमारे यहाँ वैसे भी जो है वो लड़कियों को जो है इतना आगे नहीं लाया जाता। कहते हैं कि वुमेन जो है वो काम नहीं कर रही और जो है वो हाउसवाइफ ज़्यादा होती हैं, उसके बाद कुछ करती नहीं हैं। तो इस प्रोग्राम को करने का एक और मकसद भी यही था कि आपको दिखाना कि एक औरत, एक बेटी, एक माँ जब काम करती है तो वो भी बहुत अच्छे पैसे बना सकती है। सही है। और आपको अभी मैं ज़्यादा देर ना इंतज़ार करवाते हुए इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मदिया अली से। तो वेलकम मदिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो कैसा लगा हमारा ये स्टूडियो? थैंक यू शाहरुख फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और होपफुली
आपके साथ हमारा ये पॉडकास्ट भी अच्छा रहेगा और स्पेशली इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मेरी तरह जो बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको नाउमीदी हो जाती है, उनको लगता है कि शायद हम लाइफ में अपने लिए पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, या हम पर्सनली अर्निंग्स नहीं कर सकते, या उनको समझ नहीं आ रहा होता कौन सी डायरेक्शन लें और किस तरह स्टार्ट लें। उनको ऐसा शायद लगता है कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो उसके लिए होपफुली मैं गाइड कर सकूँगी और एक अच्छा सा हम इसको इंफॉर्मेटिव सेशन बनाएंगे। स्पॉइलर पहले दे दूं, मदिया को मैं कोई 15 साल पहले से जानता हूँ, हम बचपन के दोस्त हैं समझ लें। तो मदिया शुरू करते हैं आपकी लाइफ जर्नी से। यानी मैं उस मदिया को जानता हूँ जो कि बहुत मोटी होती थी सही है, और जो है वो क्या कहते हैं, बहुत नॉर्मल सी एक लड़की थी, ना कोई इतना बिजनेस का कोई आइडिया था ना कुछ था। तो अब ये वाली मदिया और वो वाली मदिया में क्या हुआ, वो जर्नी क्या थी? जी शाहरुख, बिल्कुल जिस मदिया से आप मिले थे उसके साथ यही था कि वो भी आम सोच रखती थी, बाकी लड़कियों की तरह ही सोच रखती थी। शुरू से जब यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ थे, बिज़नेस हमारी क्लास होती थी, उस वक्त से मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा था। एंटरप्रेन्योरशिप की हमारी क्लासेस होती थी, दिल चाहता था एंटरप्रेन्योर बनने का। उसमें उस वक्त जो टीचर पूछते थे ना क्लास में कि क्या बनना है, एंटरप्रेन्योर किसको बनना है, तो ऑलमोस्ट 80% हाथ उठाते थे लोग। लेकिन हमें वो सर यही बोलते थे कि जितने लोगों ने हाथ उठाया उसमें से हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। और ये वाली बात उस वक्त बिल्कुल मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुई, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना एक होता है कि अपना बिजनेस हो, अपना काम हो, लेकिन आप ब्लैंक होते हैं, आपको करना क्या है वो चीज़ समझ नहीं आती, डायरेक्शन नहीं मिलती क्या करना है। तो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊँगी, फिटनेस एंटरप्रेन्योर वो भी। और खाने का मुझे बहुत शौक़, तो मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं दूर दूर से फ़िटनेस की तरफ या कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि हम तो खाने वाले लोग हैं, हम तो पाकिस्तानी आवाम हैं। और हमारे यहाँ तो दावतें पार्टीज़ हर हफ्ते या महीने में एक दफ़ा तो चलती है। तो आप सोच भी कैसे सकते हो कि आप अपना खाना छोड़ दो? आप नहीं छोड़ सकते ना। आपके लिए खाना ज़्यादा ज़रूरी है, सेहत बाद में। डाइट हो जाएगी, डाइट करते करते आप किसी के सामने ये बात बोल दो, किसी दावत में जाके कि यार मैं नहीं खा रही, मैं डाइटिंग पे हूँ। वो आपको सामने से बोलेंगे क्या करोगे डाइट करके, छोड़ो, कुछ नहीं होता डाइट वाइट से, कोई वेट कम नहीं होता, तुम खाओ यार, बिरयानी निहारी और इनके सामने सारी डाइट भाग जाती है। सारी डाइट लोग करने भी नहीं देते ना, लोग आपको नहीं करने देंगे, लोग आपको फोर्स करेंगे उस चीज़ से दूर हटने के लिए। लोग बोलेंगे कि नहीं छोड़ो, डाइट वाइट से कुछ नहीं होता, तुम चलाओ के खाना खाओ। तो आप किसी को ये बात बता भी नहीं सकते कि आप डाइट कर रहे हो। मसला ये मेरी बेसिकली जो जर्नी शुरू हुई शाहरुख, डेफिनेटली जब मैंने वेट गेन करना शुरू किया उस वक्त मुझे लोगों ने जब बोलना शुरू किया कि वेट बहुत ज़्यादा तुम्हारा गेन हो रहा है, बहुत बड़ा है, तो मैंने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर है खाना तो ज़रूरी है ना, खाना तो ज़बान का जायका चस्का तो चाहिए ना इंसान को। तो लोग बोलते हैं तो बोले, मैं कहती थी हाँ तो भाई हम अपने पैसों से खा रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है, खाते पीते घर के लोग हैं, तुम क्यों हमें बोल रहे हो, तुम क्यों टोक रहे हो, हमारी क्यों परवाह करो, अपनी परवाह करो जाके। हम भी ऐसे ही थे, वो सोच हमारी भी ऐसी एक आम बंदे की सोच थी ना। तो फिर ये दुख क्यों लगा आपको? फिर वो दुख लोग मजाक भी उड़ाते थे, लोग बॉडी शेम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी सोसाइटी, मैं कहती हूँ जितनी भी मसरूफ़ हो, हमारी सोसाइटी सामने वाले के ऊपर उंगली उठाने के लिए हमेशा फारिग होती है, हमेशा फ्री होती है, हमेशा अवेलेबल रहेगी ये आवाम। जब आपको सामने वाले पे तनकीद करनी है या आपको उसको नीचे गिराना है, ये हमारी एंटरटेनमेंट है, लोगों को क्रिटिसाइज़ करना हमारी एंटरटेनमेंट है। हम लोग किसी भी गैदरिंग में जाते हैं तो हमारी सबसे पहला जो आप किसी से मिलते हो, आप सबसे पहले उससे मिलते के साथ इंसान कनेक्ट करता है, उससे पूछता है उसकी लाइफ कैसे चल रही है या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप सबसे पहले बोलते हो उसको, यार वेट कम कर, वेट गेन हो गया तुम्हारा, मोटी हो गई हो, यार वेट कम करो, मोटी हो गई हो, कुछ मसला है, क्या हुआ है, तो सब खैर है, कोई गुड न्यूज़। इस तरह से लोग आपको बोलना शुरू होते हैं, तो कहते हैं हाँ वो खाना है कुछ नहीं है, खाना है बेसिकली। तो मसला ये है कि लोग आपको मिलते ही अब आपकी बॉडी से जज करना शुरू हो गए हैं कि आप मोटे पतले, उनको ये परवाह बाद में होती है कि आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है, आप खुश हो या आप खुश नहीं हो, आपकी लाइफ अच्छी है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ अच्छी गुजर रही है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी फैमिली अच्छी है, इस बात के लोगों को परवाह नहीं होती। लोगों को सबसे पहले पॉइंट करना होता है आपकी बॉडी वेट के ऊपर। तो मोटी हो, यार मोटे हो रहे हो तुमने वेट पुट ऑन कर लिया है, पतली हो गई हो, इतनी कुछ खाती नहीं हो क्या, क्या हो गया यार, बीमार लगने लग गई हो। मसला ये दोनों साइड पे है, सिर्फ वेट गेन करने की बात नहीं है ना, दोनों तरह से मसला है। तो ज़ाहिर है मुझे भी लोगों ने इस तरह बहुत बॉडी शेम किया, नाम भी दिए, बेबी एलिफेंट और हिप्पोपोटेमस और पता नहीं क्या क्या। मतलब कभी मैं एक दो दफ़ा ऐसा हो कि मैं कभी गिर गई ज़मीन पे, तो
किसी को ये परवाह नहीं हुई कि मुझे चोट तो नहीं लगी, सबको सबसे पहले परवाह हुई यार वो देखो क्रैक तो नहीं आ गया। तो ये वाली चीज़ होती है, लोग फिर उसको मजाक में भी ले जाते हैं, मतलब आपको इंजरी हो रही है, आप उसकी परवाह भी नहीं होती, आप हर्ट हो रहे हो कुछ नहीं, तो लोग इस तरह भी ले जाते हैं। तो ये भी हुआ, लेकिन फिर जाहिर है हमने उस वक्त भी खाना तो छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमसे हुआ नहीं कि हमने कहा यार क्या करें। बस फिर ये हुआ कि वो चीज़ एक एक्सट्रीम पे चली गई, जब कि एक गैदरिंग में जब मैं गई और वहाँ पे जब बहुत सारे लोगों के सामने ये चीज़ हुई ना, तो बस वो एक पॉइंट था शायद मेरा ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हो रही थी घर में। असल में जब मैं कहती हूँ आपको, आपके घर वाले बोल रहे होते हैं ना, आप कहते हो यार घर वाले ना, घर वालों की बात की अहमियत हम उस तरह उसको लेते नहीं है, हम उस तरह उसको सीरियस नहीं लेते, घर वालों की बातों को उस तरह सीरियस नहीं लेते। आपके भाई फादर ने आपको बोल दिया, मदर ने बोल दिया, कुछ भी, तो हमें पता है कि यार ये तो बचपन से फादर मदर से तो बचपन से गालियाँ सुनते आ रहे हैं, डांटे खाते आ रहे हैं, तो खैर है कोई मसला नहीं, यहाँ से सुन के सीरियस ही नहीं लेना उसको, मसला ये। तो कोई और जब बाहर का बोल दे वही चीज़, तो फिर आपके यहाँ दिमाग पे जाके लगती है, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपको बोल कैसे रहे। तो यही हुआ कि बस वो पॉइंट था मेरा ट्रिगर पॉइंट, कि जब बाहर 10 लोगों के सामने एक पूरी गैदरिंग में अकेले मुझे पॉइंट कर दिया गया, इस तरह मेरा मजाक उड़ा दिया गया। तो वहाँ में हुआ ये था बेसिकली, मैं अगर बताऊँ शाहरुख, पता नहीं बताना चाहिए, नहीं बताती हूँ। बेसिकली हम लोग पिकनिक पे गए थे, अब वो ना आम के शॉपर्स वॉपर्स सारे रखे हुए थे। अब वो मैं जहाँ बैठी थी इत्तेफाक से उसके पीछे शॉपर्स वगैरह रखे हुए थे सारे, तो मैं तो नॉर्मली बैठी थी, हम खाना खाए थे, लेकिन जो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम समर्स में, जब गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जब मैं वहाँ पे बैठ के खाना वाना खा के, जब हम लोग हमने कहा चलो भाई वो आम निकालते हैं, उन लोगों ने बोला, जब वो निकाले तो गर्मी से वो पिचक गए थे, वो जो है ना पिलपिलेस हो गए थे उस तरह के थोड़े सॉफ्ट। तो मुझे उन लोगों ने ये इस तरह से बोला कि मदीहा ने आम पिचका दिए अपने वज़न की वजह से। तो बस वो जो सब ने हंसना शुरू किया, और मैं यहाँ बैठी हुई और वो मेरे पूरे सर्कल में इतने सारे 30 लोग। तो वो वाला जो पॉइंट था ना, उस वक्त तो मैं हंस के चुप हो गई, अब सबके सामने आप क्या बोलो। लेकिन फिर मैं जब घर गई हूँ, तो घर जाके जो मैं रोई हूँ, मैं घर जाके इतना रोई हूँ शाहरुख, इतना रोई हूँ कि मैंने कहा कि अब आज मैं रो रही हूँ ना, इसके बाद अब मैं नहीं रोऊंगी, इसके बाद मैं खुशी के आंसू रोऊंगी, आज के बाद मैं नहीं रोऊंगी, और मैंने अब अपने लिए कुछ करना है। वो वाला मेरा ट्रिगर पॉइंट था। वो मुझे बेइज्जती जो फील हुई ना, वो बेइज्जती फील हुई मुझे जब मेरे सर्कल के सामने मेरी नज़र में बार बार वो चीज़ घूम रही थी, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उस डिसरिस्पेक्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट लिया। अब स्टार्ट कहाँ से लूँ समझ ही नहीं आ रहा। उस वक्त तो सोचा नहीं था ना कि इसको बिजनेस बनाना है, उस वक्त तो अपना हाल ख़राब, आप कैसे किसी और को सही करो, कोई क्यों आपके पास है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर सर्चिंग की, और आसान आसान मज़े की डाइट, जिसमें आइसक्रीम डाइट, उसमें आइसक्रीम खाने वाली डाइट, आइसक्रीम बेसिकली डाइट थी 3 दिन की, उसमें आइसक्रीम थी, आइसक्रीम डाइट नहीं थी, वो डाइट थी बेसिकली मिलिट्री डाइट, उसमें आइसक्रीम वगैरह भी थी। तो हमने कहा ये मज़े की लग रही है, अपनी मर्ज़ी का चूज़ किया, तो वो हमने की, लेकिन ज़ाहिर है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक ग्रुप ज्वाइन किया, वो बड़ी क्रैश डाइट वाला ग्रुप था, भूखा मरना था, बड़ा क्रैश डाइट। वहाँ पे लड़कियों से बड़ी अच्छी हमारी सपोर्ट भी बन गई, गैदरिंग भी हो गई, उधर से मैंने थोड़ा अपना वेट कम किया, लेकिन वो वेट क्रैश डाइट का था तो वेट वापस आ गया। फिर खैर उसको मैंने मेनटेन करना शुरू किया, फिर मुझे समझ आ गई, फिर मैंने और सर्चिंग की तो मुझे और समझ आया। फिर मैंने वहाँ पे अपने हेल्दी मील्स पोस्ट करना शुरू किया उस ग्रुप में। जब उस ग्रुप में हेल्दी मील्स पोस्ट करना शुरू किए तो सबको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, क्योंकि वो तो भूखे रहते थे। तो उन्होंने कहा यार हम तो भूखे मर रहे हैं और ये अच्छा खा रही है। उन्होंने मेरी शिकायत की एडमिन से, एडमिन ने मुझे पॉइंट आउट किया, और उधर उसने बोला कि आप आज के बाद यहाँ पोस्ट नहीं कर सकती। अब मैंने कहा यार मैं कहाँ करूँ, अपने आप को मोटिवेट कैसे करूँ, मैं अपने लिए करती थी मोटिवेशन के लिए। अब लोग मुझे जान गए थे, बहुत सारे कमेंट करते थे, सब करते थे। तो वहाँ से जब उसने मुझे निकाला ग्रुप से, तो मुझे रियलाइजेशन हुई, जब आपको ठोकर लगती है ना, फिर आप खड़े हो जाते हो। तो फिर मैंने अपना ग्रुप बनाया, मेरी एक फ्रेंड भी थी मेरे साथ, हम दोनों ने मिलके हमने कहा हम अपना ग्रुप बनाते हैं। मैंने अपना ग्रुप फिर क्रिएट किया, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो ये ग्रुप फेसबुक पे था? फेसबुक पे ग्रुप बनाया, फेसबुक पे। उस वक्त तो ज़ाहिर है ये इतने ग्रुप्स वगैरह का था ही नहीं, अब तो इतने ग्रुप्स बन गए। उस वक्त तो इतनी इन्फॉर्मेशन लोग नहीं देते थे और इतनी नॉलेज थी नहीं लोगों के पास, लोग खुद बेजार थे। तो ये 7 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, 7 साल पहले की, जब तो ऑनलाइन का लोग तस्वर भी नहीं करते थे। वो अपना बिजनेस कर लिया, कारोबार यहाँ सेट कर लिया, वहाँ सेट कर लिया, यहाँ पैसा लगा दिया, वहाँ पैसा लगा दिया। फिर जब मैंने ग्रुप बनाया, वहाँ पे मैंने पोस्टिंग पहले लोगों को सिखाना शुरू किया। जब लोगों को सिखाना शुरू किया, लोगों को अपनी मील्स दिखाना शुरू किया, लोगों को ये यकीन दिलाना शुरू किया कि ये पॉसिबल है, मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, उनको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई, तो लोगों में उम्मीद जागी। औरतों को लगा, औरतों ने रिलेट किया कि यार ये तो हमारी तरह है, ये तो आम इंसान है, ये भी तो कर रही है। उनको मुझसे मोटिवेशन मिली, उनको समझाया, उनको धक्का दिया, सब किया। फिर मुझे उससे रियलाइज़ हुआ, जब मैंने उसको काफ़ी टाइम किया, कि यार अब मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट है कि अब मुझे
यहाँ से अर्न करना चाहिए। क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ को इतना लोगों में वो कर दिया है कि जज्ब कर दिया है कि यार अब मुझे लगता है कि लोग इस चीज़ को मेरे अंदर वो चीज़ है कि अब मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ और गाइड कर सकती हूँ। लेकिन मैंने कहा यार हर चीज़ का प्रॉपर तरीका होता है। फिर मैंने उसके लिए फिर दोबारा सर्चिंग की डिग्रीज़ के लिए। फिर मुझे एक बहुत अच्छे जो है ना ट्रेनर थे, उनसे मेरी कनेक्शन हुई फेसबुक पे ही। उन्होंने मुझे सारा गाइड किया कि आप यहाँ से अपनी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन जो यहाँ से कर सकते हो। ऑनलाइन ही US से बेसिकली मैंने सारा किया। तो सारी उन्होंने मुझे जो है ना कोरियर कर दी थी बुक्स वगैरह सारी मेरी सब चीज़ें। और फिर मैंने यहाँ पे जाके अपना ट्रेनिंग का कोर्स किया था CPR बेसिक, ठीक है, उसका मैंने यहाँ से किया। वो सर्टिफिकेशन मैंने वहाँ पे दी, पास किया, एग्ज़ाम क्लियर किया। लाहौर इस्लामाबाद गई, वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम किया। मेरा वहाँ पे सेंटर पड़ा था बेसिकली। वहाँ जाके मैंने फिर अपनी क्लैरिफिकेशन दी। और इसी के साथ साथ ये हुआ कि ज़ाहिर ग्रुप मेरा माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते 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 55,000 माशाल्लाह प्लस उसमें अभी ख़वातीन मौजूद हैं। वो सिर्फ ख़वातीन हैं 55,000 प्लस, 55,000 से ज़्यादा औरतें। यानी 55,000 से ज़्यादा औरतें आपने सर्व की हैं? हाँ, 55,000 से ज़्यादा Client हैं औरतें आपके? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फॉलोअर्स भी हैं, मेरी क्लाइंट्स भी हैं। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर मेरे ख्याल से दुनिया का शायद कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे मेरी क्लाइंट्स नहीं। साउथ अफ्रीका, UK, USA, इंडिया, UAE, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हर जगह मेरी क्लाइंट्स हैं। और 18 साल से लेके, बल्कि 15 साल से मैं बोलूँगी, 15 साल से लेके यानी 60 साल की ख़वातीन को मैं ट्रेन करवा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 60 ईयर्स आपका वो लेवल होता है कि 60 साल में इंसान सोच भी नहीं सकता, उम्मीद खो चुका होता है। लेकिन मैंने उन ख़वातीन को भी करवाई है, उनको ये उम्मीद दिलवा के कि आप भी कर सकती हो। अगर आप 60 ईयर्स के हो तो आपकी जितनी ज़िंदगी है आपने जो ख़राब कर दी, अब आगे की बची हुई ज़िंदगी नहीं मज़ीद ख़राब करें उसी सोच के साथ। तो वो भी मैंने उनको करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अपना लाहौर में मीटअप किया है फ़िटनेस का, वहाँ मेरी फॉलोअर्स थी। लाहौर में मीटअप किया, इस्लामाबाद में मैंने मीटअप किया ये कोविड से पहले। और उसके बाद मेरा दुबई में प्लान था मीटअप का, क्योंकि वहाँ भी मेरे बहुत क्लाइंट्स थी। मुझे कहती थी मदिहा जब आप यहाँ आएंगी तो आप हमारे पास स्टे कीजिएगा। तो जगह का भी इंतज़ाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गई। यहाँ कराची में मेरा मीटअप हुआ, वो सेशन करवाया लेडीज़ को। लेकिन फिर ये हुआ कि ज़ाहिर कोविड का दौर आ गया। वहाँ पे जाके थोड़ा सा जो है ना मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ऑनलाइन जो मैंने काम 7 साल पहले स्टार्ट किया था शाहरुख, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कोविड है, क्योंकि मेरा काम ऐसे ही चल रहा था। ऑनलाइन वालों को तो ब्लेस्ड था ना कोविड, यानी जितने ऑनलाइन वाले हैं वो सब ऊपर चले गए, फिजिकल नीचे आ गए। ऑनलाइन वालों की पहले वैल्यू थी नहीं। ऑनलाइन वालों को पहले कोई कुछ नहीं समझता था, क्योंकि अगर आप बात करो ना किसी से कि हम ट्रेनर हैं, अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ, मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, तो सबसे पहला सवाल मेरे पास ये आता है कौन से जिम में होती हैं आप? क्योंकि लोगों ने इसको सिर्फ एक एज अ जॉब की तरह ही रखा हुआ है। फिटनेस ट्रेनर्स जो हैं उनको सिर्फ यही लगता है कि हम सिर्फ जिम जाएं, हम ट्रेनिंग करवाएं। उन्होंने अपनी मैं कहूँगी लिमिट वहाँ पे लगा दी है। अगर वो चाहें तो उसको अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। तो मुझे आपका बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई बोलता है कि जी मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मैं भी यही सवाल करूँगा जिम का है आपका? हाँ। क्योंकि जब तक मुझे वो देखेगा नहीं, मुझे एक्सरसाइज नहीं करवाएगा, तो मुझे कैसे मैं दुबला होऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसको टीवी पे देख के कैसे दुबला हो जाऊं? बिल्कुल। अब आपको पता है कोविड के बाद से ये चीज़ लोगों में और अच्छी तरह रज बज गई है। अब लोगों को पता है कि ऑनलाइन आप हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन अभी तो और एडवांस हुई टेक्नोलॉजी, तो शायद ये चीज़ें भी और पीछे चली जाएंगी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही होती हूँ, गो थ्रू कर रही होती हूँ कि हम लोग अब जैसे वीडियो पे करवा रहे होते हैं, जूम पे हम कंडक्ट करवा रहे होते हैं। तो मैंने बेसिकली जब करवाया, तो पहले जब मैं करवाती थी, शुरू से मैं करवाती हूँ ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में इस तरह करवाती थी कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर कुछ भी नहीं करती थी। व्हाट्सएप पे से मैं उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ। आप इतनी आसान है आपके लिए ऑनलाइन अर्न करना, अगर आप उसको तरीके से करो, ठीक है। उनको पता है कि यार ये बंदी सर्टिफाइड है। आपके पास देखो प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि भाई ये बंदा मेरे पास आ रहा है, इसको मुझे ठीक करना आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसकी नॉलेज आप पहले लो, आप इसका कोर्स करो। मैं ये बोलूँगी कि सर्टिफिकेशन करो ताकि आप सही गाइड कर सको। जब आपके क्लाइंट को आपसे रिजल्ट मिलेगा एक दफ़ा, वो 6 साल के बाद भी आएगा। और मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं मौजूद जो 6-6, 7-7 साल के बाद भी मेरे पास आते हैं। वो जाते हैं इतने ट्रेनर्स के बाद, इतने डाइटिशियंस के पास, वो घूम के मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं कि मदिया मैं इसके पास भी गई, इसके पास भी गई, इसके पास भी गई, लेकिन आपसे जो मोटिवेशन मिलती है, आपसे जो रिजल्ट्स मिलता है, वो मुझे उधर से नहीं मिला।
तो वो चीज़ आप अपने अंदर लेके आओ कि कोई आपके पास क्यों आए। हर कोई ट्रेनिंग हज़ारों लोग करा रहे हैं, ठीक है। मैं जो करवाती हूँ मैं व्हाट्सएप पे करवाती हूँ, व्हाट्सएप पे हम कनेक्ट रहते हैं। जूम के सेशंस मैंने खोले हैं काफ़ी दफ़ा, फिर बंद भी कर देती हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है कि आपकी एक प्रॉपर आपको एक लाइव खड़े होना, वो भी आपका वहाँ भी टाइम लगता है। तो मेरा जो बिज़नेस मॉडल है मैं इसी तरह ही उस पर काम करती हूँ कि ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके मील प्लान उनको बना के देती हूँ, ठीक है। 5 डेज़ उनके साथ कनेक्टेड रहती हूँ। रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है कि इस टाइमिंग्स, ये हमारे टाइमिंग्स हैं कनेक्ट करने की, हमारी प्रोफेशनल टाइमिंग्स हैं, इस टाइम पे हम कनेक्ट करेंगे। उनकी अपडेट लेती हूँ, उनका चेक एंड बैलेंस करती हूँ, उनको टिप्स देती हूँ, और उसके साथ उनको थोड़ी सी मोटिवेशन जो चाहिए होती है, वो डोज वो बहुत ज़रूरी है आपको देने के लिए। सिर्फ आप चेक करके बच्चे को भेज दो तो दैट इज़ नॉट इनफ, ठीक है। तो वो भी मैं उनका साथ देती हूँ। और जो वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ मैंने क्या किया है, मैंने अपनी वीडियो सारी रिकॉर्ड कर ली हैं। रिकॉर्ड करके अब वो मैंने कर दी हैं एक हमारा फेसबुक पे ही, क्योंकि मैंने सब फेसबुक से सीखा, फेसबुक से ही मैंने अर्निंग स्टार्ट की। तो मैं फेसबुक का बहुत अच्छा यूज़ करना जानती हूँ। मुझे पता है कि इसको मैं कितना मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकती हूँ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट आपकी जब लगेगी जब आप जूम पे सेशन करवा रहे हो, या मैक्सिमम अगर आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो तो एक मैट चाहिए आपको, और आपको 2 डंबल्स चाहिए, सही। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। एक मैट और 2 डंबल्स की इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी कर सकता है। ज़ीरो, आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप एक मैट लेके भी नहीं कर सको, आप मैट के बगैर करवा लो। आपके पास डंबल्स के पैसे नहीं है, आप पानी की बॉटल लो, आप पानी की बॉटल से करवा लो। आपको उसकी भी अगर नहीं, आपको वैसे कि यार बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप करना चाह रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई बंदा, जैसे हमारी, वैसे हम काहिल हैं, मैं काहिल हूँ, और मैं आपसे ट्रेनिंग लेता हूँ, और आप बोलती हैं जी यही एक्सरसाइज करनी है, मैंने वीडियो आपकी खोली, देखा, अच्छा कल करूँगा, फिर बंद कर दी, अच्छा कल करूँगा, तो आपके इस तरह के कस्टमर भी आते होंगे? इस तरह का तो कोई उसको मोटिवेट कैसे? इसको इस तरह का कस्टमर बहुत रेयर, 1-2% ऐसा होता है, हाँ। क्योंकि ये उस वक्त होता है जब आपको पता है कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। हम जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, हमें चाहिए धक्का। हमें कोई धक्का मारे तो हम काम करेंगे, हमें कोई धक्का ना मारे तो हम हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। हमें जब तक गालियाँ नहीं पड़ेंगी, हमने हिल के कोई काम नहीं करना। हमारा बॉस जब हमारे सर पे नहीं चिल्लाएगा, हमें गालियाँ नहीं बकेगा, हम वो काम कभी नहीं करेंगे उस गाली के बगैर। तो हमें वो धक्का चाहिए, अब आपको किसी भी फॉर्म में मिले तो वो धक्का मुझे इसी तरह देना पड़ता है, इसी तरह। वो कभी कभी उनकी क्लास भी ले लेती हूँ, मैं सुना देती हूँ कभी कभी। तो सबको होता है कि बड़ी वो स्ट्रिक्ट ट्रेनर है, कभी स्ट्रिक्ट भी हो जाती हूँ। अगर वो बताएं कि यार ट्रैक लूज़ हो रहा है, या 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ चलो 1 दिन हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन, फिर उसके बाद जो एक डोज उनको मिलता है, उसके बाद उनको रियलाइजेशन आ जाती है। वो धक्का उनको मुझे होता है कि अभी इस धक्के की ज़रूरत है इसको, शदीद वाली, तो वो धक्का फिर ज़रूरी होता है। तो डेली के बेसिस पे उनके साथ कनेक्ट करने का मकसद ही है शाहरुख, कि उनको वो मोटिवेशन मिलती रहे। उन्हें पता है कि शाम में मदीहा पिक्चर देखेंगे, मैं उनसे कहती हूँ पिक्चर चाहिए मुझे आपकी जो आपने खाया है, हाँ, तो वो चाहिए मुझे। आपने कितना पानी लिया है, उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, लाएँ दिखाएं कितना पानी लिया, दिखाएं वो एप्लीकेशन में डाल के कहाँ पे, वो मैं उनसे लेती हूँ। और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते तो मुझे पकड़ लेती हूँ कि गड़बड़ कर रही हो आप, कहाँ गड़बड़ की है बताओ, फिर बताती हैं कि यार यहाँ गड़बड़ की है। वर्कआउट उनको कभी होता है कि नहीं कर रही। एक क्लाइंट अभी है मेरे पास, उनका यही मसला चल रहा था, मदिया हो नहीं पा रहा। मैंने कहा आप अलार्म लगाएं, कल से मुझे अलार्म की भेजें, कितने बजे का वो अलार्म लगाना है, अपने किस टाइम अपने सारे काम फारिग कर देना, इस टाइम अपने खड़े होकर वर्कआउट करना है। वर्कआउट नहीं हो रहा ना, आपने वॉक पे निकल जाना है, आपने वॉक करनी है, आपने रनिंग करनी है, आपने इस टाइमिंग से पहले अपना सब सेट करना है। वो अलार्म उन्होंने लगाया है, जब अलार्म घंटी बजती है ना कि यहाँ पे दिमाग को ट्रिगर हुआ कि यार ओह, तो फिर उसने किया, उसने मुझे बताया कि मदिया मैंने अब अलार्म बजते मुझे पता था 7, आपको पता है शाहरुख, आपने सुबह उठ के यहाँ पे 7 बजे पहुँचना है। आप अपने काम पे 7 बजे से पहले उठेंगे क्योंकि आपको पता है कि 7 बजे पहुँचना है। बात वही है कि हमें वो मोटिवेशन देनी पड़ती है, और वो अलग अलग तरीक़ों से। बहुत सारे जिम के ट्रेनर्स भी हैं, आपने देखा है, वो वीडियोज़ डालते रहते हैं, बस वो अपनी वीडियोज़ डालेंगे, वो अपनी पोजिंग करेंगे। लोग आपको क्यों देखें, लोग क्यों देखें आपको? लोग वो कहते हैं कि लोग फ्री में जो है ना चाहते हैं गाइडेंस। लोग फ्री में गाइडेंस नहीं चाहते, लोगों को एक इस चीज़ की श्योरिटी चाहिए होती है कि मैं पैसा जहाँ लगा रहा हूँ ना, लोग ऐसे हैं शाहरुख कि वो एक दिन भी, अगर उन्होंने मुझे पेमेंट किया ना, मैं कहती हूँ यार प्रोग्राम ख़त्म होने में अभी चलो 1 दिन छोड़, 1 दिन भी वो कहते हैं मत 2 दिन रह गए, 2 दिन भी कंप्लीट कर दें हमारा, हम 2 दिन भी आपको मील्स भेजेंगे। छुट्टी वाले दिन सैटरडे संडे मैंने ऑफ किया हुआ है, मैंने अपना उसको भी बैलेंस किया हुआ है। ये नहीं है कि अब जब दिल चाहे मुँह उठा के मुझे भेजते रहो। ये मेरे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं उन क्लाइंट्स के लिए, उनको पता है कि मदिया को हम सैटरडे संडे को टच नहीं कर सकते। सैटरडे संडे उनकी चीट डाइट होती है? नहीं, सैटरडे संडे आप फॉलो करोगे। अच्छा। एक दिन उनका संडे का होता है ट्रीट डे, वो ट्रीट डे नहीं होता, ट्रीट मील होती है। आप संडे को भी अच्छा खाएंगे,
एक टाइम पे आपने सुबह नाश्ते पे पराठा लेना है, पराठा ले लो, दोपहर में आपने कुछ बर्गर लेना है, बाकी के टाइम आपने अच्छा लेना है। तो एक उनको अलाउड होता है, ठीक है। तो ये मैं उनको अलाउ करती हूँ, मंडे को फिर वेट उनका चेक नहीं होता, लेकिन कनेक्ट मैं उनसे मंडे को करती हूँ। तो उनको पता होता है कि मंडे को मदिया को हमें बताना है। तो इवन कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि कभी शादी में भी जाना होता है तो वो मुझे वहाँ से पिक्चर्स भेजती हैं कि बताती हैं कि मदिया हम शादी में गए थे, हमने ये खाया, हमने डाइट ख़राब नहीं की। तो हमारे हस्बैंड हमें कह रहे थे कि यार इतनी बात तो तुमने कहीं मेरी नहीं सुनी, तुम जितनी मदिया की सुनती हो कि तुम तो सांस भी मदिया से पूछ के लेती हो, कि उनको इतना मेरा होता है कि नहीं मदिया को दिखाना है। तो इस तरह की क्लाइंट्स भी, अभी भी मेरी क्लाइंट थी लास्ट वीक, वो बाहर आउटिंग पे गई हुई थी और उन्होंने मुझे वहाँ से पिक्चर्स भेज रहे हैं, मदिया देखें ये सब्ज़ी मैंने इतनी खा ली है, अब ये सब्ज़ी जो है बाकी मेरे हस्बैंड की बच्ची है वो भी मैंने खा ली है, देखें इतना छोड़ दिया है। वहाँ से वो मुझसे कनेक्ट करे जा रही थी क्योंकि वो क्लाइंट्स का टाइम था, तो वहाँ से कनेक्ट कर करके दिखाया लोगों ने। वाह, यानी आपको तो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, हस्बैंड की ट्रेनिंग्स बीवी को कैसे कंट्रोल करते हो। हाँ, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो आप लोग अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लें उसमें, वो भूल जाएं। तो ये तरीक़ेकार है, क्योंकि मैं बेसिकली लोगों की बॉडी ट्रेन करने से पहले हम माइंड ट्रेन करती हूँ। आपको जब अर्निंग करनी होती है ना शाहरुख, अर्निंग करने से पहले आपको उनको वो वजह देनी पड़ती है कि वो आपसे ही क्यों ख़रीदें। सर्विस तो सब लोग बेच रहे हैं, मेरे कितने सारे मेरे इर्द गिर्द कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने ट्रेनर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जिनको मैं खुद भी पर्सनली प्रमोट भी करती हूँ। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम जो है वो प्रमोट कर रही हो तो कंपटीशन है। मैं कहती हूँ नहीं, मेरा कंपटीशन है ही नहीं, मेरा नाम बन गया है, मैंने अपनी जगह बना ली है। तो अब सबको पता है कि भाई आना कहाँ है, और उनको रीज़न दे दिया कि मेरे पास क्यों आए, मेरे पास क्या अलग है उनसे कि मैं वो चीज़ कुछ अलग दे रही हूँ उनको, तभी वो मेरे पास आ रहे हैं। सही बात है। बात ये है। अच्छा, आपका अपना वजन जो है वो कहाँ से कहाँ तक आया है? मेरा वज़न तो बस जो है ना फ्लक्चुएशन बड़ी चलती रही है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैंने जो सबसे पहला अपना ड्रॉप किया था, मैं बिल्कुल जो ज़ीरो से बता रही हूँ, जो स्टार्ट किया था वो 84 पे थी मैं। 84 केजीज़ पे थी मैं, और वो आके मैं हाथी वाली हालत थी मेरी, 84 पे थी मैं। तो वहाँ से मैंने 5 से 6 महीने के अंदर अपना 30 केजीज़ ड्रॉप किया था। 5 महीने में 30 केजीज़ ड्रॉप करके और मैं आई थी 55 केजीज़ पे। 30 किलो मैंने ड्रॉप किया था पूरा का पूरा, सिर्फ 5 महीने, वो भी बग़ैर किसी ट्रेनर के, बग़ैर किसी गाइडेंस के। लेकिन मैंने वो किया था अपने ऊपर यकीन रख के कि यार मैं ये कर सकती हूँ। देखो बात सारी आपकी सोच की होती है। अगर आपने सोच लिया ना शाहरुख, कि अगर आपने सोच लिया कि मैंने ये बिज़नेस करना है तो आप उसको कर लोगे। अगर आप ये सोच लोगे ना कि मैं नहीं कर सकता, आप यकीन करो आपका ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है, आप जो उसको सिग्नल दोगे वो उस पर यस कर देता है। ऐसे ही आपको वहीं से नाउमीदी हो जाएगी। बहुत सारी लेडीज़ हैं वो वेट नहीं कम कर पाती क्योंकि उन्होंने अपने आप को नाउमीदी इतनी दी हुई है, हम नहीं कर सकते। मैं बहुत अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना फिटनेस जर्नल भी लॉन्च किया था, मैं आपको बताना भूल गई। अच्छा, हाँ जी, मेरा जो है फिटनेस जर्नल भी अल्हम्दुलिल्लाह था, लेकिन वो सारा सोल्ड आउट हो गया। तो उसकी फ़र्स्ट वॉल्यूम मैंने की थी, फिटनेस फिक्स के नाम से मेरा जर्नल था, वो मैंने लॉन्च किया था और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। इवन अभी भी लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि मदिया दोबारा इसको आप काइंडली कर दें, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग लेना चाह रहे थे, मेरी बाहर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो मैं बाहर, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह करूँ, ये कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती। तो खैर वो मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं इसके बाद मैंने कहा यार ऑनलाइन से हट के अब कैसे ग्रो करो। फिर मैंने अपनी ग्रोथ और की, फिर मैंने सेशंस देना शुरू किए, ठीक है। फिर मैंने सेशन देना शुरू किए स्कूल्स के अंदर। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पैसे लोग निकालना बहुत मुश्किल है, लोगों से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल है, आप किसी के कोई पैसे नहीं निकालता। तो मैंने सेशंस जब स्टार्ट किए तो मैंने अप्रोच किया स्कूल्स वगैरह को। सबसे पहले फुरकान बिलाल, उनको मैं हर जगह उनका नाम भी लेती हूँ और सबको बताती भी हूँ। वो बेसिकली मेरे फर्स्ट मेल क्लाइंट थे जिनको मैंने सबसे पहले उनका वेट ड्रॉप कराया 45 डेज़ में 9 kgs। अच्छा, यानी कितने महीने, 30 डेज़ और 15 30 1 महीना और 15 डेज़, डेढ़ महीने में 9 किलो उन्होंने ड्रॉप किया। उनको डायबिटीज़ भी था, उनको ब्लड प्रेशर भी था, उनको ये सारे इशूज़ थे, स्टिल उन्होंने ड्रॉप किया। तो वो एक मिसाल बन गए सबके लिए। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और वो बेसिकली प्रेसिडेंट हैं, ये ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह से TFS स्कूलिंग सिस्टम उनका स्कूल है ताहिर विला पे, उसके डायरेक्टर हैं। और मैं उनके साथ ही वहाँ पे होती हूँ, बेसमेंट में लेडीज़ को जाके मैं करवाती हूँ ट्रेनिंग, तो उनके साथ में वहाँ पे भी काम करती हूँ। तो वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे। तो मैं क्या बता रही थी उनका, और बताएं कि आपने उनका वज़न उनका करवाया बेसिकली ड्रॉप। वही, हाँ देखें वही वाली बात है। फिर उनसे मैंने कनेक्ट किया कि फुरकान मैं आपके स्कूल से स्टार्ट लेना चाह रही हूँ, सेशन कंडक्ट कराना चाह रही हूँ बच्चों को, क्योंकि अब देखो PT तो होती है बच्चों की। तो हाँ, PT का बच्चों क्या रनिंग कर ली,
और आपने वो थोड़े से गेम्स खिला दिए तो वो ये आपकी पी है बच्चों की। बाकी बच्चों को पता ही नहीं है उनकी सेहत के बारे में, ना बच्चों को खाने का आजकल बताया जाता है, क्योंकि लोगों का खुद बुरा हाल हो, क्या बच्चों को बताएंगे। फिर मैंने सेशंस कंडक्ट किया, उसमें मैंने बच्चों को डाइट का बताया, जब चीज़ों का बताया तो बच्चों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि अच्छा अंडे में ये होता है, दूध में होता है, हमारे बाइसेप्स बन जाएंगे। उनको बताती हूँ ना, तो बाइसेप्स चाहिए तो प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो वो उनको जब नॉलेज दी तो वो बच्चे उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि हम जाके अपने मम्मा से बोलेंगे कि भाई हमें ये चीज़ें दो। देखो बच्चे को पता चला तो बच्चे का शौक जागा उस चीज़ में। तो फिर मैंने वहाँ पे बच्चों के सेशंस कंडक्ट कराए माशाल्लाह से, वहाँ पे करवाए। उससे पहले एक क्लारास इंटरनेशनल है PCHS में, वहाँ पे पहला मेरा बच्चों का सेशन था। बीनेश उमेर हैं, कराची स्कूल गाइड की फाउंडर हैं, वो एडमिन है और मेरी बहुत अच्छी माशाल्लाह दोस्त हैं। तो उन्होंने वो भी बहुत ज़्यादा मुझे उन्होंने सपोर्ट किया है, तो उन्होंने मेरा वहाँ पे कनेक्शन करवाया, उनकी वहाँ पे अच्छी बातचीत है। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि आप जो है सिर्फ पर्टिकुलरली कोई एक जेंडर या वहाँ पे काम नहीं कर रही हैं। नहीं, आपके मेल क्लाइंट भी हैं, फीमेल क्लाइंट भी हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे भी हैं मेरे, तो बच्चे इट्स भी अ हैं, बूढ़े भी हैं। डाइवर्सिफाइड। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो बता रही हूँ कि आप ग्रोथ कैसे करते हो। आप एक ही जगह पे रह के ग्रोथ नहीं कर सकते ना, आपको ये कॉन्स्टेंटली सोचना पड़ता है कि यार इतना टाइम हो गया मुझे ये काम को करे हुए, अब हम ग्रो कैसे करें। बिजनेस क्या है, बिजनेस का मतलब ही ग्रोथ है। लेकिन ये हेल्थ इश्यूज इतने हैं कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा शाहरुख, बहुत ज़्यादा, कि आप यकीन नहीं करेंगे जो हाल है बच्चों का, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। जो ज़ाहिर है लोग एक दूर से देख रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता। बच्चे इवन नाश्ता का सबसे पहले इशू, जो नाश्ता नहीं करके आते वो स्कूल आके रो रहे होते हैं, उनके सर में दर्द हो रहा होता है। इतनी सी उम्र में क्या काम है सर में दर्द होने का, आप बताएं। सर में दर्द हो रहा है, उनके पेट में दर्द है, उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हुआ हुआ है क्योंकि उनकी बॉडी रेसिस्ट ही नहीं कर पाती। कोई भी बीमारी होती है, वो इतना सा उनको कुछ फ्लू हुआ वो बीमार पड़ जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, स्टेमिना है ही नहीं उनके अंदर। बच्चे को आप किसी भी बच्चे को बोलो कि यार ये ग्राउंड फ्लोर से ज़रा 4th फ्लोर तक तुम ये छोड़ के आओ, वो नीचे हाँपता काँपता आएगा आपके पास, वो कभी खुश नहीं आएगा। आप ये किसी भी बच्चे के साथ देख लें करके, वो खुशी नहीं आएगा, वो कहेगा यार सांस फूल गई। मतलब ये स्टेमिना का हाल है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी हमारे ज़माने में होती थी, पहले के ज़माने में होती थी, अब तो मोबाइल ही सारी एक्टिविटी है। बच्चे के हाथ में भी माएँ क्या करती हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी जो है मसरूफियत में वो बच्चे को अपनी भाई जान छुड़ाने के लिए बच्चा तंग करेगा, मोबाइल दे के। बच्चा खाना खा रहा है, मोबाइल हाथ में। बच्चा छोटा है बिल्कुल 6 महीने 8 महीने का, वो सामने लगा दिया, बच्चा देखते देखते उसको हमने खाना खिला दिया। मतलब ये हाल है। लेकिन एक्टिविटी आपने, मैं यहाँ थोड़ा सा कट करूंगा, एक्टिविटी आपने बोला हमारे ज़माने में होती थी, तो नहीं आपके ज़माने में, मैं तो अलग था ना उसमें। हाँ हाँ, आप बिल्कुल, आप हमारे साथ के ज़माने के, हमारे नहीं साथ देखिए, के आप मैं इतना ज़माने बुढ़ा के। कर रही हैं आप मुझे। हाँ, तो मैं क्या मतलब है आपका, हम तो जवान हो गए, हमने तो रिवर्स कर लिया अपनी अच्छा, एज, reverse हो गए, अपने okay. आप को फिट करके। बात ये है, हमने अपनी बॉडी एज कम कर लिया ना फिट करके। तो ये वाला मसला है शाहरुख, कि अब बच्चों का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तो पेरेंट्स को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कहती हूँ सबसे पहले तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कि पेरेंट्स को बताओ कि आपका बच्चा, हमारे पेरेंट्स ने हमें फिर अच्छी ग़िज़ाएँ खिलाई, हमें बाहर धक्के मार के भेजते थे, बाहर निकलो घर से और जाओ जाके खेलो, हमारे सर पे नहीं कूदो, क्योंकि मोबाइल नहीं थे। हम बाहर निकलते थे। नहीं हमारे दौर में तो मोबाइल थे। नहीं, हमारे दौर में ऐसा मोबाइल नहीं था कि उस पर आप गेम खेल रहे हो, ये कर। हम बाहर जाते थे, हम एक्टिविटी करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत थी ना। अगर आप स्कूल में भी देखो और स्कूल के बाहर भी आप जो है मोहल्ले में भी जाके खेलते थे। अब तो हालात ही वो नहीं है, आप कहाँ जाके खेलोगे। अब मोहल्ले वो रहे नहीं है ना, अब तो सेफ्टी है, अब बच्चा बाहर भी नहीं जा सकता, मसला ही सेफ्टी इशूज़ हो गए। अब जड़ क्या है, यानी कि ये माँ बाप का कसूर है, किसका कसूर है? यानी कि बच्चे अनहेल्दी हो रहे हैं, चलो समझ में आया कि जी 40s के बाद आदमी औरत जो है वो अनहेल्दी हो रहे हैं, मोटापा आ रहा है। आप तो एक नई कहानी सुना दी कि बच्चे अनहेल्दी हो रहे हैं, बच्चे बहुत अनहेल्दी। तो इस पे किसका कसूर है? माँ बाप का? देखें, मैं तो ये बोलूँगी कि ब्लेम गेम आपको किसी के साथ नहीं करना चाहिए। कि भाई हम पेरेंट्स को बोलें तो पेरेंट्स ये सोचें कि यार हम, देखो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, हमसे ज़्यादा मेरे बच्चे कोई सोच नहीं सकता, तो हम तो अपने बच्चे को अच्छा दे रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पेरेंट्स का कसूर भी इसलिए नहीं है क्योंकि पेरेंट्स को तो खुद मैं कहूँगी कि इस चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है। वही तो बोल रहे, कोई है नहीं बताने वाला ना कि आप गलत कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आपको पता ही नहीं। कि आपको जब अपना पता चलेगा कि भाई बच्चा, मैं हमेशा ही कहती हूँ, बच्चा कभी वो नहीं सीखेगा जब उसको सिखा रहे हो, कभी नहीं सीखेगा। बच्चा वो सीखेगा जो वो देख रहा है अपने माँ बाप को करते हुए। आप उसकी प्राइम, मैं कहूँगी इन्फ्लुएंसर हो, वो आपसे इन्फ्लुएंस होता है कि मेरी मम्मा क्या खा रही है, मेरे बाबा क्या खा रहे हैं, मेरी मम्मा क्या बोल रही है, वो आपकी ज़बान यूज़ करता है। आप किसी बच्चे को देखें, कोई बच्चा गाली वगैरह होगा, वो कैसे सीखे, वो घर में देते हैं या घर में सुनती है, सुनिए तो वो आके बोलता है।
घर में आपका अगर जो एक सोने का पैटर्न है, बच्चे 2-2 3-3 बजे सो रहे हैं। मुझे खुद इस चीज़ का मैं हैरान होती हूँ सुन के कि बच्चों के घर में 3-3 4-4 बजे तक जागा जा रहा होता है। बहुत घर ऐसे हैं जो रात रात भर जाग रहे हैं। रूटीन स्लीप का पैटर्न इस टाइप। हमारे टाइम पे हमारे माँ बाप हमारे स्कूल के टाइम पे हमें सुला देते थे वो पकड़ के 10 बजे, दुनिया दर की दौड़ के सुबह 6 बजे उठना है। आज बच्चे को 6 बजे उठना है, बच्चा 4 बजे तक जाग रहा है, 3 बजे तक जाग रहा है, क्योंकि अभी माँ बाप जाग रहे हैं, वो माहौल चल रहा है, तो बच्चा भी साथ साथ जाग रहा है। वो बच्चा स्कूल में सो रहा होता है, बच्चा क्लास में सो रहा होता है। जहाँ मैं TFS में जाती हूँ वहाँ पे ये बच्चों के साथ होता है, वो फिर बच्चा क्लास में सोता है। जब बच्चे को नींद नहीं मिलेगी तो पेरेंट्स को मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर वर्किंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बच्चे को खिला के, बच्चे को यार चिप्स बिस्किट दे दिया जान छुड़ाने के लिए। अब बच्चे को देखो, क्योंकि टाइम का इस मसला है कि अब मसरूफियत इस दौर में इतनी हो गई है और सहूलियत बहुत ज़्यादा भी हो गई है कि फूड पांडा पे एक क्लिक किया, खाना घर आ गया, टेंशन ही नहीं। तो अब वो बाहर का जो कुक है जब वो खाने ला के देगा तो आपके बच्चे को आपका खाना कैसे अच्छा लगेगा? सही बात आपने जायका उसके वही डाल दिया, बर्गर और चिप्स और इन सब चीज़ों का। अच्छा, मोटापे को फिटनेस से किस तरह रिलेट करेंगे? मोटापा ही फिटनेस खराब करता है या और भी बहुत सारी चीज़ होती है? मोटापा तो मैं कहती हूँ कि 80-90% बीमारियों की जड़ है। किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाएं, आप कोई भी बीमारी लेके जाएं, सबसे पहले डॉक्टर या तो आपके कोई ना कोई खाने में से, डाइट में से चीज़ें बंद करेगा। अगर आपको ओवरवेट है तो आपको बोलेगा वेट कम करके आओ। और मोटापा होते कितने टाइप का है? यानी बस पेट निकला हुआ दैट इज मोटापा? और देखिए, बिल्कुल देखें, आपको यही वाली बात है, अगर पेट निकला हुआ है तो वो तो आपका बिल्कुल गारंटीड साइन है कि आप को ज़रूरत है सीरियस वर्किंग की। क्योंकि डेफिनेटली आप अनहेल्दी हो, आपका अगर लाइफस्टाइल अनहेल्दी है। बहुत सारे लोग मोटापा की बात नहीं है, एक मैं कहूँगी हेल्दी और अनहेल्दी की बात भी है ना शाहरुख। बहुत सारे लोग, आपको अच्छे खासी बॉडी है, पतले हैं, सही बिल्ड है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, वो फिट नहीं है, अंदर जान वान कुछ नहीं है उनके। वो आपको देखने में लगेगा यार ये तो सही है, वो अच्छा नहीं खा रहे हैं। अगर चिप्स और बिस्किट खा के आ रहे हैं, वो चाय बिस्किट सुबह नाश्ते में ले रहे हैं, चाय पापा सुबह खा के आ गए, दोपहर में भाई जो मिला वो आपने बाहर से मंगा के खा लिया, समोसे खा लिए, तो आपकी मूवमेंट नहीं। आप ऑफिस में बैठे हुए हो, 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कर रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं है। उसके बाद वो उस वक्त नहीं पता चलता, क्योंकि जब समंदर बनता है तो जब कतरे जमा हो रहे होते हैं तो उस वक्त नज़र नहीं आता समंदर बन रहा है। जब समंदर बन जाता है ना तो पता चलता है कि समंदर बन गया है। तो ख़राबी बॉडी की जब हो जाती है ना, वो जिस एज पे आके कि 40-45 के बाद जब वो बीमारियाँ निकलना शुरू होती हैं कि यहाँ है दर्द शुरू हो गया, अरे अल्लाह यहाँ दर्द हो रहा है, या भाई यहाँ ये मसला हो रहा है, चक्कर आ गए, गिर गए, तो वो पता चल रहा होता, तो वो एकदम से नहीं होता। आपने सुना होगा आजकल कितनी यंग एजेस में डेथ हो रही है, 40-44 क्या एज है? आप हैरान होते हैं यार, अचानक अच्छा खासा था, अचानक डेथ हो गया, अचानक हार्ट अटैक। अचानक नहीं हुआ, वो जो हार्ट अटैक हुआ है वो ख़राबी सालों से बन रही थी। वो ख़राबी होते 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 ऐसे कि वो बस वहाँ पे आपकी हार्ट ने आपका साथ देना फिर छोड़ दिया, वो वहाँ पे आपकी पंपिंग ख़राब हो गई। तो मसला ये है कि हम लोगों को लगता है हर चीज़ अचानक हुई, हर चीज़ सडन नहीं होती। बात ये है सारी। सही। तो अब तो ये समझ में आ गया कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पूरी सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि हम अनहेल्दी हैं, क्योंकि वो आपके साथ भी, आप तो खैर ट्रेंड हैं, मेरे साथ भी वही रूटीन है और बहुत सारे लोगों के साथ और भी रूटीन है। तो ये अब एक थोड़ा सा कारोबारी बात कर लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि मसला तो है, सॉल्व भी करना है, सॉल्व करने से पैसे भी मिलते हैं। डेफिनेटली सही है। तो यानी अब खाने से रिलेट करता हूँ, ज़्यादा अच्छा लोगों को समझ में आएगा। एक बिरयानी की दुकान है, मतिया बिरयानी, तो सही है, वहाँ पर कितना सर्व होगा, तो यानी और बिरयानी दुकानें खोलने की ज़रूरत है। तो इस काम को सीखने में, स्टार्ट करने में कितना पैसा लग जाता है? देखें, वही मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप अपना जिम खोलना चाह रहे हो, ठीक है, कि हमें अपना जिम खोलना है, तो एक तो जिम में तो बहुत ज़्यादा इतनी कॉस्ट है कि शायद आप कहेंगे कि यार छोड़ दो, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उधर ही ठीक हूँ, मैं जिम ना खोलूँ। क्योंकि जिम के लिए स्पेस, ठीक है, फिर आपकी जो रेंट आपका जाता है, फिर आपकी जो इक्विपमेंट्स आपकी जाती हैं, वो सारी चीज़ें मिला मिलू के, फिर अब आपको पता है कि कोविड के बाद से अभी आपकी सिचुएशन बेहतर हो गई है, लेकिन आगे आपको नहीं पता, कल को फिर सब कुछ बंद हो जाता है, फिर आप क्या करोगे? आप हाथ पे हाथ झाड़ के बैठ जाओगे। और ये हुआ है, जो लोग सिर्फ जिम्स तक महदूद थे, जिन्होंने सब अपना जिम सेटअप किया हुआ था, तो कोविड में बहुत लॉस उठाया उन्होंने। जिम्स बंद हो गए हैं, क्योंकि जिम्स तो सबसे पहले बंद होते हैं। हाँ जी। सबसे पहले जिम्स बंद होते हैं, तो फिर आप अपना पैसा कहाँ से लेके आओगे घर पे? आप बिजनेस कहाँ से करोगे? तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको करना है, कि अगर आप चाह रहे हो कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपकी ना लगे, और मिनिमम बिल्कुल जो है ना, मैं कहूँगी 800-2000 रुपये, ये जो आपको मैंने बताया, अगर आप जूम का सेशन करवाना चाहे, ऑनलाइन पे जाओ, 2000 रुपये से फिटनेस का बिजनेस शुरू कर दें? बिल्कुल
बिल्कुल आप कर दो। अगर वो भी मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट किया, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे। यानी यू आर क्लेमिंग कि आपने फिटनेस का बिजनेस पूरा हाँ, कारोबार जीरो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो से स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट पे स्टार्ट किया क्योंकि मैंने किया ही ऑनलाइन। मैंने ग्रुप फेसबुक ग्रुप से स्टार्ट किया मैंने। नहीं, मैंने वहाँ से, हाँ मैंने सर्टिफिकेशन की तो सब चले, वो मैं कॉस्ट दैट इज लगाऊं। इन्वेस्टमेंट, यानी आप अपने हाँ ऊपर लगा रही थी ना। हाँ हाँ यानी उसमें पब्लिक का तो ये तो आपकी ग्रोथ है ना। हाँ, वो मैंने अपना किया, ठीक है, उसमें मैंने, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट लगी ना, चले उस उधर से ही फिर मैं आगे बढ़ी कि अब सबको पता है कि ये सर्टिफाइड है बंदी। सही अब है। हम अब वहाँ उस वक्त इतने ट्रेनर्स थे भी नहीं, अब तो कंपटीशन आपका और बढ़ गया। तो अब अगर आपने करना है तो अब तो आपने अपने आप को और ज़्यादा एक अलग से दिखाना पड़ेगा कि भाई मेरे पास तुम इसलिए आओ, ये सब चीज़ें जो दे रहे हैं इससे अलग कुछ मेरे पास है। अब वो आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप आवाम को अपने पास कैसे खींचते हो, कि अगर 10,000 भी आ जाए तो ये मेरा क्लाइंट है ना, ये मेरे पास ही आएगा। और ये वो क्लाइंट आपका पीछे 10 क्लाइंट और खींच के लाता है जब आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने जो अपना स्टार्ट किया, मैंने अपने फेसबुक के ग्रुप से ऑनलाइन स्टार्ट किया, वहाँ से मैंने अपना डालना शुरू किया। मेरी पहली क्लाइंट आई थी 1 महीने में, सिर्फ 1 क्लाइंट आई थी, वो पहली मैंने क्लाइंट ली थी वो, और वो भी मेडिकल कंडीशन की पेशेंट। अरे मैंने कही तो मेरा चैलेंज हो गया सही। अब वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि मैं इसको, अब बिल्कुल पहला था डील कैसे करना है, तो और ज़ाहिर आपको थोड़ा गिर के डील कर रहे होते हैं कि और अच्छे से, कि ज़ाहिर है कि अब आप उस वक्त आप अपना नाम बना रहे होते हैं, तो आपको ज़ाहिर है लोगों का बड़ा और ज़्यादा गिरना पड़ता है, थोड़ा अच्छा बनना पड़ता है भैया, हाँ आप कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हो, ये वो। तो उनका मुझसे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ गया। मैंने उनका प्लान जब जनरेट किया तो सिर्फ मैंने प्लान बनाया, और उस वक्त तो मैंने कोई अपनी वर्कआउट की वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की थी। मैंने उनको लिख के वर्कआउट्स दिए कि यार ये वर्कआउट्स हैं, ये प्लान है, ये आपने फॉलो करना है। वर्कआउट्स की मैंने यूट्यूब से क्या किया कि यूट्यूब से हर एक्सरसाइज की ना उठा के लिंक भेज दी कि ये भाई जो है वो आपने लिंक देख के और फॉलो करना है। सही। तो ये आपका इस तरह से स्टार्ट है। 9,000 रुपये मेरी पहली अर्निंग थी। 9,000 रुपये से मैंने अर्निंग स्टार्ट की। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस और अर्निंग 9,000 रुपए। हाँ, पहला महीना से नहीं, पहले महीने में जब फर्स्ट अर्निंग ली थी। उसके बाद जब उनका रिजल्ट मैंने पोस्ट किया, उसके बाद मेरे क्लाइंट्स माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किए। और मैंने उस पॉइंट पे भी हिचके शाहरुख के, मेरे सिर्फ फेसबुक से ही मैंने 60 क्लाइंट्स एक वक्त में उठाए। 60 क्लाइंट्स जो आप जिम में नहीं उठा, अब जिम में आपको 60 क्लाइंट्स एक महीने में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मतलब 50-60 क्लाइंट्स, या तो आपका जिम बहुत लेविश बड़ा हो, हाँ, और वो हो। तो मैं उस लेवल पे गई हूँ एक क्लाइंट से कि मैंने 50-60 क्लाइंट्स एक टाइम पे उठाए हैं अपने महीना जाके। मैं आपकी इनकम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को, आप ही बताएं बल्कि मैं नहीं बताऊंगा, कि 1 लाख महीने से कितने ऊपर चले जाते हैं, कितने गुना? बिल्कुल आप जा सकते हो अच्छे खासे, आप अर्निंग बहुत ज़्यादा। कितने गुना? मतलब 4-5 गुना शायद, 4-5 गुना पहुंच जाते हैं महीना। हाँ बिल्कुल। देखें, लेकिन बात वही है ना कि जिस टाइम पे मैंने किया था उस वक्त तो कंपटीशन था ही नहीं। अब तो चलो शाहरुख अल्हम्दुलिल्लाह नाम बन गया ना मेरा, अब तो मदीहा अली ब्रांड है। अब लोगों को होता है कि आप ब्रांड हो, अब लोगों का नाम है। मैंने कोई अपना ब्रांड लॉन्च नहीं किया, मैंने अपने ऊपर वर्किंग की। मैंने अपना नाम को ब्रांड बनाया कि कोई मुझे जाने तो ब्रांड से ना जाने कि यार ये इसका ब्रांड। उनको मदीहा अली, तो उनको पता हो कि यार हाँ हम मदीहा अली को जानते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने ऑनलाइन से बाहर निकली। मैं फिर ऑनलाइन से बाहर निकल के ये बच्चों को सेशंस कराए, कुछ स्कूलों में मैंने सेशंस कराए, फिर बच्चों को सेशंस कराए, तो फिर उसके बाद मैंने ऑर्गेनाइजेशन में सेशंस कराए, फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशंस में भी सेशंस कराए। जब ऑर्गेनाइजेशन में भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेशंस कराए तो फिर ज़ाहिर है पीआर कनेक्शन। तो अब ये है कि मैं अपना, अच्छा उसके बाद ज़ाहिर है ग्रोथ तो आपको कॉन्स्टेंटली चाहिए होती है कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहो। फिर मैंने अपने जूम पे खोला, मैं जूम पे नहीं कराती थी, फिर मैंने जूम पे कंडक्ट करवाए सेशंस, वहाँ मैंने किया। फिर मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वेबसाइट की तरफ आई। अभी मैंने आपके बता रही हूँ आपके थ्रू, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट का है। इंशाल्लाह कि मैं अब अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रही हूँ, और उसके बाद उसमें इंशाल्लाह मेरी प्रोडक्ट लाइन्स इंशाल्लाह ताला, अब फाइनली मेरी प्रोडक्ट लाइन्स पे मैं जा रही हूँ फाइनली इंशाल्लाह ताला। तो बिल्कुल अब वो वहाँ पे मतलब ज़ीरो से आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो अगर आप उस चीज़ को यकीन के साथ करते रहो, बगैर रुके। मैं बगैर रुके मैं रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे भी जाग के मैंने वर्किंग की है अपने कंटेंट के ऊपर, क्योंकि कंटेंट इज़ किंग। आपका कंटेंट आपको या तो उठा देता है या गिरा देता है, और आपने कंटेंट वो देना होता है गूगल से नहीं छाप के। गूगल से छाप के आप कंटेंट पोस्ट करोगे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क आपको उस वक्त पड़ेगा जब आपका कंटेंट ये लोगों के दिमाग पे जाके, दिल पे जाके लगे कि यार ये चीज़ तो हमसे रिलेट कर रही है। लोग आपसे रिलेट कैसे करें? लोगों को लगता है कि यार ये तो भाई मतलब इस चीज़ में प्रोफेशनल है,
ये तो इसलिए कर रहा है ना। अब मुझे कोई देख के लगता है मदिया आप तो भाई प्रोफेशनल, आपको तो काम है, आप तो कर लेती हैं, हम कैसे करें। तो आप भी कर सकते हो। आप लोगों को बताओ कि आप उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हो। लोग आपके पास क्यों आए? क्योंकि आपको गारंटीड वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपको चाहिए, वो आपको मैं दूंगी। मैं उनको ये कहती हूँ आपको जो रिजल्ट चाहिए ना वो आपको मुझसे मिलेंगे, आप मेरे पास हैं। अच्छा, दूसरा एक सवाल एज अ डेविल्स एडवोकेट पूछ रहा हूँ। यानी मुझे जहाँ तक उम्मीद है काफ़ी लड़कियाँ जो ये पॉडकास्ट देख रही हैं, हमारी बहनें देख रही हैं, वो देख रही हैं, खातून देख रही हैं, उनके आएगा कि अगर मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ तो मुझे भी इस तरह मदिया की तरह वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अब वो वीडियोस बनाने के बाद ऐसा तो नहीं कि कोई मेरी वीडियोस कैप्चर कर लेगा, कोई कहीं मिसयूज़ होंगी, तो उसमें आपके साथ कैसा सिनेरियो हुआ है? कुछ एक्सप्लेन करेंगी उनको, क्या करें वो? देखें, नहीं, बिल्कुल आप बना सकती हैं, बगैर वीडियो के भी काम कर सकती हैं, क्योंकि वही मैंने कहा, कंटेंट इज किंग। लोगों को कंटेंट चाहिए। वीडियो जब तक नहीं देखेंगी तब तक तो उनको पता ही चलेगा ना कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। आप जो सिखाएंगे तो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस, अच्छा हाँ, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस का ये करती हूँ मैं शाहरुख, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है आई एम अ पब्लिक फिगर, ठीक है, मेरी प्रोफाइल हर चीज़ पब्लिक है, तो अब क्या शेयरिंग, सबको सामने ही है जो चीज़ सबके सामने वीडियो। लेकिन मैंने क्या किया हुआ, एक क्लोज्ड ग्रुप जो फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप, वहाँ पे सिर्फ एडमिन्स और जो उसमें मेंबर्स हैं सिर्फ वही उस ग्रुप को देख सकते हैं, ठीक है। तो वो ग्रुप है, वहाँ पे मैंने अपनी जो वर्कआउट्स हैं रिकॉर्ड करके वहाँ पे डाले हुए। तो अब जो क्लाइंट मेरा आता है, मैं उस क्लाइंट को उस ग्रुप में डाल देती हूँ कि भाई इससे आपने देखनी है, आपने फॉलो करनी है, और अब यहाँ से अपना करें। तो वो वीडियो वहाँ से देख देख के फॉलोअप करते हैं। तो वो भी मतलब मैं रिकॉर्डेड वाली भी बेचती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि भाई लंबी वीडियो कुछ है। तो आप फेसबुक पे अपने डाल लो क्लोज ग्रुप के अंदर, आप वहाँ पे डाल लो। अगर आपको ये है कि टेंशन के वीडियो बनाने का मसला है, आप लाइव उनका कर दो, आप लाइव ले जाओ ना उन्हें कि भाई आप लाइव ले जाके। और इवन आप यूट्यूब, मेरा यूट्यूब का भी चैनल है फिट एंड फैब विद मदीहा अली के नाम से, फेसबुक का पेज भी है मदीहा अली के नाम से, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, मिल जाऊँगी आपको। फिटनेस विद मदीहा के नाम से इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, फिट योर लाइफ, जो इसमें 55,000 प्लस लेडीज़ हैं सिर्फ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। और इसमें फ्री मैंने डाइट प्लान्स भी डाले हुए हैं, तो मैंने फ्री भी दिया। लोग यहाँ पे जब कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको होता है कि यार हम किसी को फ्री में क्यों दें, हम फ्री में नहीं देंगे भाई, क्योंकि हम फिर अगर फ्री में देंगे तो हमारे पास क्यों आएंगे। तो गलती वो यहीं पे करते हैं, आप नहीं दोगे ना वो आपके पास आएंगे भी नहीं। शुरू में आपको थोड़ा उनको दिखाना पड़ेगा ना कि भाई ये फ्री की चीज़ है, तुम इसको लो, सैंपल मिलता है ना आपको, हर ब्रांड आपको सैंपल देता है कि ट्राई करो भाई, आप हमें ट्राई करो, आपको हम समझ आए तो आप हमारे पास आना। तो बात ये कि आपको अपने आप को देना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा तो फ्री कंटेंट देना पड़ेगा, थोड़ी फ्री गाइडेंस देनी पड़ेगी। तो उसके बाद जब लोगों को समझ आएगा कि यार नहीं यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, फिर वो आपको पर्सनली भी कनेक्ट करेंगे कि जब फ्री से इतना अच्छा मिल रहा है, तो जब ये पर्सनली मैं इसके साथ लिंक हो जाऊँगी तो मुझे कितना अच्छी नॉलेज भी मिल जाएगी, गाइडेंस भी मिल जाएगी। और बहुत औरतों ने स्टार्ट किया है मुझे देख के, बहुत ख़वातीन ने मुझसे इंस्पायर होके, मुझसे ट्रेनिंग लेके मेरी क्लाइंट बनी रही हैं, उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगा, जो अभी भी वो देखें सामने बैठी हुई देख रही हैं और दिल में सोच रही हैं कि क्या करूँ, उनको एक धक्का तो मार दें। हाँ भाई देखें, धक्का मारने वाली बात मोटिवेशन का, मुझे हर कोई कहता है कि मोटिवेशन मदीहा मोटिवेशन, मैं कहती हूँ आप अपनी खुद मोटिवेशन है, आप अपनी खुद मोटिवेशन है। आप आईने के सामने खड़े हों 10 मिनट के लिए और अपने आप को बस ज़रा खामोशी से एनालाइज़ करें, आप देखें कि आपकी लाइफ कहाँ पे। कोई आपको आके मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें। मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया था, अगर मैं उस धक्के का वेट करती तो आज मैं वो 80 के बजाय शायद मैं 100 किलो की हो चुकी होती। मुझे धक्का क्यों मिला? जब मुझे रियलाइजेशन हुई। जब आपको रियलाइजेशन हो जाएगी, जब आप ठान लेंगे, मैंने ये बताया कि मैं रात भर रोई और रोने के बाद मैंने ठाना। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो रोते हैं अपने हाल के ऊपर, लेकिन उसको बदलने के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। वो रोते ज़रूर हैं, वो रोते ज़रूर, लेकिन उसको बदलने के लिए तैयार नहीं होते, कोशिश करने के लिए, वो उस कदम को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। तो आप सोचने से तो आपको, मैं कहती हूँ कि भाई चांद भी ना मिले, आपको उसके लिए भी जाके एफर्ट तो करनी पड़ेगी कि ट्राई तो करके देखें, शायद मिल जाए। बात ये कहता है ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। आप ढूंढो तो सही, निकलो तो सही, मेहनत तो करो, तो आपको आपका रिस्क भी मिल जाएगा। उसके लिए मेहनत तो करें पहले, तो रिस्क तो अल्लाह का वादा है। तो आप अपने आप को अब रियलाइजेशन दें और ठाने। मैं कहूँगी सबसे पहले ठाने, अगर करना है ना, ये मत सोचें कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा। मैंने जब सेशंस के लिए अप्रोच किया स्कूल्स को, मुझे नहीं पता था मुझे किसी एक से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। मैं अपने बिज़नेस में कामयाब इसलिए होती हूँ क्योंकि मैं कोई प्लानिंग नहीं करती। मैं कोई लिटरली, लोग प्लानिंग करते हैं, लोग कंटेंट लिखते हुए प्लानिंग करते हैं। मैं ना कंटेंट लिखते हुए प्लानिंग करती हूँ, ना मैं बिज़नेस स्टार्ट करते हुए प्लानिंग करती हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, यार मदीहा मुझे ये करना है,
और मैं उसके लिए काम शुरू कर देती हूँ। उसके लिए मैं फिर स्टार्ट कर देती हूँ काम करना। मैं सोचती नहीं हूँ कि नहीं कैसे करूँगी, कैसे होगा, कल करती हूँ, परसों। मैं जिस दिन सोचती हूँ मैं उसके रिसर्च शुरू कर देती हूँ, मैं उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देती हूँ। और वेबसाइट का भी मैंने बहुत अपना सर्च किया। मैंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह खुद वेबसाइट स्टार्ट कर दी। जब मुझे लोग नहीं मिले, मुझे समझ नहीं आया किसी के साथ कि किस तरह करूँ, मैंने अपनी वेबसाइट खुद बिल्ड की है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका लोगो खुद बनाया बैठ के। और वहाँ बैठे बैठे मुझे उस वक्त अपनी वेबसाइट का नाम भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रखूँ। वो बनाते बनाते मेरे दिमाग में उसी वक्त आया और मैंने वहीं पे वो नाम रख दिया। और ये सब कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखा है? ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा हमने। ये यूनिवर्सिटी में तो ज़ाहिर है आप उसमें होते ही नहीं हो कि आप सीखें। बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ तो आपकी होती हैं डेफिनेटली आपको सिखाने की, लेकिन मुझे लगता है शाहरुख के है ना यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी। हाँ यूट्यूब, बिल्कुल यूट्यूब यूनिवर्सिटी भाई। आप यूट्यूब पे बिल्कुल जाएं और यूट्यूब पे आप ये सब चीज़ें सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं उस कंटेंट को देख के। मैं यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ट्रस्ट मी। मैंने बिल्कुल वेबसाइट जो अपनी बनानी सीखी है वो मैंने यूट्यूब से ही सीखी है। और बहुत सारी चीज़ें अपनी मैं ग्राफिक के इस पे भी जाती हूँ कंटेंट वगैरह के लिए, वो भी मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ। शॉर्टकट्स देख लेती हूँ, शॉर्ट टाइम में कैसे मैं चीज़ें बनाऊँ, पोस्टर्स अपने कैसे बनाऊँ। तो सारा काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद करती हूँ सारा। यूट्यूब ने ज़िंदगी आसान कर दी। यूट्यूब ने ज़िंदगी आसान कर दी है अगर आप उसको Positive पॉजिटिव way में। उसमें लो। बिल्कुल। अच्छा मदिया, आप रोड पे जा रही हैं, सही है, सामने एक अलादीन का चिराग नजर आता है, आपने उठाया, चिराग घिसा और एकदम जो है ना जिन नबूदार हो गया और बोलता है जी हा 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 क्या हुक्म है मेरे आका। तो तीन ख्वाहिशें क्या मांगेंगी उससे? सबसे पहले तो डेफिनेटली सेहत मैं मांगूंगी कि मैं हमेशा हेल्दी रहूं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि मैं कहती हूँ पैसों से आप खरीद नहीं सकते। तो मैं तो यही चाहूँगी कि भाई आप कोई ऐसा वो कर दो मुझे इतना फिट कि मैं मतलब बीमारियाँ ना हो कोई, या आप हेल्दी रहूं और खाना अच्छा हेल्दी वाला वो मतलब मेरे इर्द गिर्द। बिरयानी, कबाब, टिक्के, है ना, यही वाला हेल्दी वाला ना? बिरयानी आप खा सकते हो बिल्कुल, बिरयानी बर्गर सब खा सकते हो। डाइट देख लें सब नोट करें। नहीं ये एक वाहिद यही है वो शख्स जो क्लेम करती है कि आप डाइटिंग में बिरयानी खा सकते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल खा सकते हैं। मसला यही है ना कि हम लोगों ने डाइट को मुश्किल बना दिया है, हमने फिटनेस को मुश्किल बना दिया। हमें लगता है फिटनेस के लिए, वर्कआउट करने के लिए जिम जाना ज़रूरी है, डाइटिंग करने के लिए आप सब कुछ बंद कर दो। तो लोग इतने ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड अवाम है, इतनी फ्रस्ट्रेटेड अवाम है, इतनी टेंशन मसले मसाइल मुल्क में हैं कि हम उन्हें मज़ीद फ्रस्ट्रेट करेंगे तो क्या हाल होगा उनका। वो सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, कहेंगे अब मज़ीद एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन नहीं पालनी है हमें, जितनी फ्रस्ट्रेशन है वो काफ़ी है लाइफ में। तो उसके लिए मैं सबको यही गाइड करती हूँ कि आप हर चीज़ खा सकते हो, बस ओवर ईटिंग ज़्यादती नहीं करनी है। बैलेंस में सब खाओ। आप बिरयानी भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, लेकिन बैलेंस में, छोटी प्लेट में, बैलेंस में, पोर्शन में करो। आप हर चीज़ खाओ यार, लेकिन बैलेंस करो। तो रोटी चावल कुछ नहीं बंद करना, आप सब खा के भी वज़न कम कर सकते हो। सिर्फ मियाना रवी चाहिए आपको। और वर्कआउट का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ भाग भाग के और आप देखो कि यार लो जिम के पैसे भी दूँ। अब जिम के लिए कौन जाए, पेट्रोल खर्च करो, पेट्रोल जलाओ, वहाँ जाओ और करो डाइटिंग, अलग करो, उधर अलग दो। तो जिम नहीं है, आप घर में करो, आप घर में वॉक कर लें, आप घर में अपनी यूट्यूब से निकाल के एक्सरसाइज कर लें। मैंने घर में वेट कम किया है, मैं किसी जिम नहीं गई, मैंने यूट्यूब से एक्सरसाइज निकाली है सारी और यूट्यूब से देख देख के फॉलो किया है और अपना वज़न कम किया है और उसके बाद बाकियों का वज़न कम करा है। अच्छा, अब मदिया, जो वज़न कम करना चाहते हैं लोग, यही बिजनेस में आना चाहते हैं, फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते हैं, कोच बनना चाहते हैं, वो आपसे रब्ता कैसे करें? हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग इस ट्रेनिंग और के लिए आप भी ओपन हैं इस चीज़ को सिखाने के लिए लोगों को, ये बताइए। डेफिनेटली, लेकिन वही वाली बात है कि हर चीज़ की प्राइस होती है तो ये डेफिनेटली है। तो बात ये है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गाइडेंस आप बिल्कुल मुझसे ले सकते हैं। अच्छा, मैं ऑन कॉल कंसल्टेंसी भी देती हूँ कि कॉल पे अगर आपको, लेकिन उसके भी मैं चार्ज करती हूँ, मैं कॉल पे बात करने के। और ये जो पॉडकास्ट देख के जो आएगा उसको कितना % डिस्काउंट है? हाँ, डिस्काउंट उनके लिए बिल्कुल मिल जाएगा। आप शाहरुख अली के नाम से जब हमें रेफरेंस देंगे तो बिल्कुल डिस्काउंट आपको अच्छा खासा मिल भी जाएगा और अच्छी खासी गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो ऑन कॉल भी मैं करती हूँ, मैं बताना भूल गई थी, ऑन कॉल कंसल्टेंसी भी मैं करती हूँ, उसके मैं चार्ज करती हूँ। तो आप मुझसे 1 घंटे बात कर लें रिगार्डिंग, और वैसे बातें नहीं करें कि हाँ क्या हो रहा है, कैसी हो और क्या हो रहा है और आज चल रहा है साथ ये वाली नहीं। आप अच्छी अपनी गाइडेंस के लिए आप मुझसे करें रब्ता बिल्कुल। तो आपको हम बिल्कुल गाइड करते हैं, कॉल पे हम करते हैं, और 1-to-1 भी मैं कहीं जैसे आपको सेशन देना है। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मदिया मुझे आपसे मिलना है तो मैं आपसे आपके पास आके कंसल्टेंसी लेना चाहती हूँ, तो उसको भी मैं करती हूँ, लेकिन उसके भी चार्ज करती हूँ। ठीक है, तो वैसे आपस की बात है, हुआ है ऐसा फ़ोन करके और मदिया खाने पे तो चलें? नहीं
नहीं सबको हुआ? पता है कि वो मदीहा अली को कॉल कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, मैं पेमेंट लेने के बाद बात करती हूँ और मेक श्योर करती हूँ कि वो लेडी ही है, तो वो लेडीज़ को ही करवाती हूँ बिल्कुल। तो सही। ऐसा हुआ तो नहीं है, और होपफुली इंशाल्लाह होगा भी नहीं तो अभी तक तो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं वरना हुआ। धक्का देना तो आपको आता है, हाँ, धक्का देना हमें चाहे तो पानी में हो या आगे हो। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वो हम कर लेते हैं, उसमें हम तो एक्सपर्ट अपने हैं। चैनल्स वगैरह बता दें ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। हाँ बिल्कुल, मैंने बता दिया है। फेसबुक पे आप मदीहा अली लिखेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल भी मिल जाएगी और मैं नज़र भी आ जाऊँगी, और मेरी सारी डिस्क्रिप्शन भी आपको नज़र आ जाएगी। वहाँ पे आप मुझे ऐड भी कर सकते हैं, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि शाहरुख के पास पॉडकास्ट देखा, तो कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी ये है कि इंस्टाग्राम पे फिटनेस विद मदीहा के नाम से हूँ, वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। फिट एंड फैब के नाम से मेरा पेज है फेसबुक का, वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी नंबर नहीं दूंगी, यहीं पे काफ़ी है, हम कर लेंगे कनेक्ट, तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सही। तो अगेन थैंक यू मदिया, आपने अपना टाइम निकाला जी। और आपने पॉडकास्ट में आई और आप लोगों को बड़ी बातें बताई, ये एज अ बिजनेस भी बताया कि बड़ा अच्छा चल सकता है। जी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना टाइम निकाला और हमें दिया। थैंक यू सो मच शाहरुख, मैं बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी। वैसे तो ज़ाहिर है हमारे माशाल्लाह से बहुत पुरानी जान पहचान है, 15 साल माशाल्लाह हमें हो गए साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, और ये इतना अच्छा काम भी आप माशाल्लाह कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारी वेल विशेज़ कि आप, और थैंक यू, इन्होंने मुझे, शाहरुख ने भी बहुत सारी टिप्स भी अभी दी हैं मज़ीद अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने की। तो मुझे लगता है कि ही इज़ द राइट गाय टू अप्रोच। अगर आपको अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है तो आप लोग बिल्कुल शाहरुख से भी रब्ता कर सकते हैं इस चीज़ में। शुक्रिया। तो ये थी मदिया अली जो कि फ़िटनेस कोच हैं, यूएस सर्टिफाइड हैं, और प्लस ये भी एक बड़ी आज बात पता चली कि इस बिज़नेस की मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यानी हेल्थ इश्यूज़ हर जगह पे मौजूद हैं। सोसाइटी नीड्स समवन टू ट्रेन देम रिगार्डिंग द हेल्थ इश्यूज़, और बिज़नेस बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट भी आपको अपने ऊपर करनी है। जो सर्टिफिकेशन लेनी है वो आप अपने ऊपर ही लेंगे, आपको ही सर्टिफिकेशन मिलेगी, और ये बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्री की है। जूम पे पढ़ाना शुरू कर दें, लोगों को गाइडेंस दें और पैसे बनाना शुरू कर दें। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि आजकल बीमारियां जो हैं वो हर किसी को ही हैं, हमारी अनहेल्दी कॉम हुई हुई है, तो फिटनेस का बहुत बड़ा चार्म है, बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये थी आज की गेस्ट मदिया अली। नेक्स्ट वीक एक और गेस्ट के साथ हाजिर होऊंगा और एक इन्फॉर्मेशन वाला शो होगा, आपको बताएंगे एक और किस तरह कारोबार कर सकते हैं, किस तरह पैसे बना सकते हैं। तो टारगेट वही रखना है, मिनिमम 1 लाख रुपए तो महीना कमाना ही कमाना है, उससे ऊपर जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ जो है आज का कारोबारी पॉडकास्ट एंड करते हैं। साथ दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।